हेलो फ्रेंड्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज भोगना में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के प्रश्नावली 8.4 प्रश्न संख्या 5 के तीसरे भाग का हल करना सीखेंगे। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। प्रश्न को हल करने के लिए हम इसका बायां पक्ष लेते हैं। tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है तथा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो हम tan थीटा और कॉट थीटा के स्थान पर इन मानों को रख लेते हैं और हमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा मिलता है। अब हम अंश को उसी प्रकार से लिख देते हैं और हर में इस एक को हम 1/1 मानते हुए 1 और साइन थीटा का लसाअ लेते हैं, जो कि हमें साइन थीटा प्राप्त होता है। फिर इसको हल करने पर, क्योंकि 1 का हर हमने 1 माना है, उस 1 से हम साइन थीटा को भाग देंगे जो कि साइन थीटा ही प्राप्त होगा, और उसकी 1 से गुणा करेंगे तो हमें साइन थीटा ही प्राप्त होगा। माइनस साइन थीटा से साइन थीटा को भाग देंगे तो 1 भागफल मिलेगा, और 1 की कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्राप्त हो जाता है। प्लस यहाँ पर भी हम अंश कॉस थीटा बटे साइन थीटा को उसी प्रकार से लिख देते हैं और हर में पुनः इस 1 को 1/1 मानते हुए 1 और कॉस थीटा का लसाअ कॉस थीटा निकालते हैं। फिर इस 1 का जो हर होगा 1, उससे हम कॉस थीटा को भाग देंगे तो हमें कॉस थीटा ही भागफल प्राप्त होगा, और उसकी 1 से गुणा होगी तो हमें कॉस थीटा प्राप्त होगा। फिर हम कॉस थीटा से कॉस थीटा को भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, और 1 की गुणा साइन थीटा से होगी तो हमें साइन थीटा प्राप्त होगा, और हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्राप्त होता है। अगले चरण में हम, क्योंकि भिन्न के नीचे भिन्न है और हम जानते हैं कि a बटा b बटे c बटे d यदि भिन्न के नीचे भिन्न होती है तो हम नीचे वाली भिन्न को व्युत्क्रम में, अर्थात अंश को हर और हर को अंश में लेकर के उसको गुणा में ला सकते हैं, अर्थात a बटा b बटे c बटा d बराबर a बटा b गुणा d बटा c का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर नीचे वाली भिन्न, जो कि पहले भाग में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, इसमें हर साइन थीटा को अंश में और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो अंश है उसको हर में लेते हुए हम इसको गुणा में ले आते हैं। इसी प्रकार दूसरे भाग में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा अंश में और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हर में आ जाता है, और इस प्रकार हमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणा साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्राप्त होता है। अब हम अंश अंश और हर हर की गुणा करते हैं तो साइन थीटा गुणा साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाता है, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम इस प्रकार से लिख देते हैं। इसी प्रकार कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम इस प्रकार से लिख देते हैं। अब हम अगले चरण में साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को इसी प्रकार से लिख देते हैं, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को उसी प्रकार से लिख देते हैं, किंतु यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम माइनस कॉमन लेते हुए साइन थीटा को आगे और कॉस थीटा को पीछे ले जाते हैं, क्योंकि माइनस हमने में बाहर ले लिया है तो जो अंदर साइन थीटा का ऋण का चिन्ह है वो धन हो जाएगा, और कॉस थीटा जो जिसका चिन्ह धन है वो ऋण हो जाएगा, और इस प्रकार हमें माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्राप्त हो जाएगा। अब हम जो माइनस हमने कॉमन लिया था इसके बीच में जो प्लस है हमारा, इससे हम गुणा कर देते हैं और हमें प्राप्त होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम जब इस चरण को आगे हल करते हैं
तो दोनों भिन्नों के जो हर हैं cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हम इनका लसापा लेते हैं जो हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्राप्त होता है, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों हरों में उभयनिष्ठ है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की गुणा होती है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमें लसापा प्राप्त होता है। अब हम पहली भिन्न के हर cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से जब इस लसापा को विभाजित करते हैं तो cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा कट जाता है और भागफल हमें साइन थीटा प्राप्त होता है। उस साइन थीटा की हम इसके अंश साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करते हैं तो हमें साइन क्यूब थीटा प्राप्त होता है। इसके पश्चात दूसरी भिन्न के हर साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से जब हम लसापा को भाग देते हैं तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा कट जाता है और कॉस थीटा हमें भागफल के रूप में प्राप्त होता है। इस कॉस थीटा की गुणा हम इस भिन्न के अंश कॉस स्क्वायर थीटा से करते हैं और हमें कॉस क्यूब थीटा प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्राप्त होता है। अगले चरण में हम बीजीय सर्वसमीका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर x के स्थान पर हमारे पास साइन थीटा और y के स्थान पर कॉस थीटा है, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा, जो कि हम यहाँ पर बीजीय सर्वसमीका की सहायता से देख सकते हैं कि x के स्थान पर साइन थीटा और y के स्थान पर हमने कॉस थीटा को प्रतिस्थापित कर दिया है तथा जो हर है उसको हमने उसी प्रकार से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू के रूप में लिख दिया है। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अंश और हर दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं और हमारे पास अगले चरण में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा शेष रह जाता है। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि यह हमारे पास त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम 1 लिख देते हैं प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को हम उसी प्रकार से लिख और हर को जो कि साइन थीटा कॉस थीटा है उसको भी हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। इस चरण को आगे बढ़ाते हुए हम इसको अलग अलग रूप में लिखते हैं 1 बटा साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर हम साइन थीटा कॉस थीटा जब साइन थीटा कॉस थीटा को विभाजित करेंगे तो किसी भी अंक या किसी राशि से उसी अंक या उसी राशि को विभाजित करने पर सदैव भागफल 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे प्लस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम गुणा के रूप में 1 बटा साइन थीटा गुणा 1 बटे कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। इसके पश्चात हम जानते हैं कि 1 बटा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा और 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो 1 बटा साइन थीटा के स्थान पर हम कॉसेक थीटा और 1 बटा कॉस थीटा के स्थान पर हम सेक थीटा लिख देते हैं और इस प्रकार हमें 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा प्राप्त होता है। इस प्रकार टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा को हल करते हुए हमें 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा प्राप्त हो चुका है, अर्थात बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्राप्त हो चुका है और यही हमें सिद्ध करना था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करने की कृपा करेंगे और चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बोगना को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।